ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो मैं विषय ले रहा हूँ वह है मनुष्य कितनी कलाओं में जन्म लेता है। मनुष्य वैसे तो अगर उसका स्वरूप देखा जाए तो वो स्वयं एक परमात्मा का स्वरूप है। अब वो किस प्रकार है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। तो मनुष्य जो है, आप आमतौर पर आपने सुना कि राम 14 कलाओं में पैदा हुए और कृष्ण भगवान 16 कलाओं में पैदा हुए। तो इस प्रकार से जितने भी मनुष्य हैं सब ने जन्म लेने के बाद जो है ये अपने अपने हिसाब से अपने अपने कलाओं में आते हैं। अब जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके मुख्य रूप से 3 ही कलाएं होती हैं। एक होती है जागृत कला, दूसरा होता है स्वप्न कला और तीसरा होता है सुषुप्ति। तो ये 3 सुषुप्ति जो कला है, ये 3 अवस्थाओं में मनुष्य जन्म लेता है। अब जन्म लेने के बाद इसमें कुछ पुरुष इस प्रकार होते हैं जो अपनी कुंडलियों को जागृत कर लेते हैं, तो वो मनुष्य रूप में भी आके परमात्मा का स्वरूप बन जाते हैं। अब जो ये 3 जागृत, स्वप्न और सुप्ति है, इन तीनों के विषय में मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। ये क्या चीज़ है? तो सबसे पहले जागृत अवस्था है। जो जागृत अवस्था है वो क्या है? इसमें व्यक्ति जागता रहता है, उसको बाहरी दुनिया का ज्ञान होता है और सोचता भी है। मतलब जागा हुआ है ना, सब कुछ करता है, सोचता भी है, जागता है वो, और प्रतिक्रिया भी करता है, मतलब अपने कर्म वगैरह भी करता है। तो ये हुई हमारी जागृत अवस्था। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है स्वप्न अवस्था। अब स्वप्न अवस्था क्या होता है? ये एक ऐसी अवस्था है इसमें आदमी ना जागा हुआ रहता है, ना पूर्ण रूप से सोया हुआ रहता है। तो स्वप्न भी देखता है और उसका मन जो है इधर उधर भटकता रहता है, तो उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। और उसमें वो स्वप्नों में इधर उधर घूमता है, ब्रह्मांड में घूमता है। वो जो है उसकी दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में आदमी जिन सपनों को देखता है, कई बार तो उसे स्मरण रहता है और कई बार उसे स्मरण नहीं रहता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्वप्न अवस्था में आदमी थोड़ा जागृत भी होता है। इसलिए वो सवेरे जब सोने के बाद उठता है तो सवेरे अपना स्वप्न भी वो वर्णन कर लेता है। अब तीसरी हमारी है सुषुप्ति अवस्था। ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बाहरी चेतना, बाहरी विचार नहीं आता है, इसमें कोई सपना भी नहीं आता है। इसमें मनुष्य को अपनी कुंडलियों को जागृत करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि कई मनुष्य ऐसे हैं जो हम तो कहते हैं प्रैक्टिस से आदमी, मतलब जो है बहुत अच्छी चित्रकारी कर लेता है, प्रैक्टिस से आदमी बहुत अच्छे गाना बजाने वाला बन जाता है, प्रैक्टिस से आदमी जो है बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, प्रैक्टिस से आदमी जो है अध्ययन करने से ज्ञानी हो जाता है। इन तमाम विषयों के बारे में जो है सुषुप्ति अवस्था में आदमी प्राप्त करता है। तो सुषुप्ति अवस्था एक ऐसी अवस्था है, अगर इसमें आदमी ध्यान आदि ब्रह्मांड का करे और उससे जो ज्ञान मिल जाए तो वह मनुष्य योनि में आके भी
स्वयं परमात्मा स्वरूप बन जाता है। जैसे आपने देखा कई ऋषि मुनि हैं जो पैदा होने के बाद बहुत बड़े बड़े भगवान तुल्य समान भी बन गए हैं, लेकिन हर आदमी के अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वह अपनी समस्त कुंडली को जागृत कर सके। प्रभु राम ने अपनी 14 कलाओं को जागृत किया था और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16 कलाओं को जागृत किया था। आज भी कोई आदमी ध्यान लगा के श्रवण करके अपनी कुंडली जागृत करे तो वह स्वयं एक श्रेष्ठ गुरु, एक श्रेष्ठ कलाकार, एक श्रेष्ठ चित्रकार, एक श्रेष्ठ कवि, और जैसे आपने देखा होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की तो उन्होंने अपने अंदर एक कवि के रूप में पूरी रामायण लिख डाली। ऐसे ही वाल्मीकि जी ने भी लिख डाली थी। ऐसे ही ध्यान करके गौतम बुद्ध ने अपने कुंडलियों को जागृत किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए मेरे अंदर में ये चीज़ नहीं है। हर मनुष्य के अंदर में जब वो जन्म लेता है तो वो पूरी 16 कलाओं 18 कलाओं के साथ जन्म लेता है। अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन को किस प्रकार से ढालता है। इसी के साथ मैं अपने YouTube खोज के माध्यम से आपको ये बात बता रहा हूँ और इसके साथ मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगला जो है दूसरा फिर और विषय पे बातचीत होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।